नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ ट्रुथ बॉम्ब शेयर करने वाली हूँ ना, वो शायद बहुतों को पसंद ना आए, हो सकता है बहुत लोग अग्री भी ना करें। बहुत लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रही हूँ। और नॉट ओनली मी, लेकिन आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को पढ़ेंगे, जितने भी लोगों को जानेंगे, उनके अंदर ये फैक्टर बहुत कॉमनली आपको दिखाई देगा कि अगर वो लोग जीवन में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना। और मैं एक बार सक्सेस से दो बार सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सक्सेस की बात कर रही हूँ कि हर बार वो सक्सेसफुल रहे ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और जो ट्रुथ बॉम्ब है वो ये है कि सक्सेस जो है ना, वो कभी भी सोलो गेम नहीं है। सक्सेस आप अकेले अगर लेने जा रहे हैं, हो सकता है आप एक बार जीत जाए, लेकिन अगर आप उसको सक्सेस को अपनी हैबिट बनाना है ना, तो आपको अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा लोगों से। किन लोगों से? वो लोगों से जो आपके सपनों के ऊपर बिलीव करते हैं। वो लोगों से जो हर बार आपको आपके पुश करते हैं कि आपने इस वक्त अपने लिए बहुत छोटा गोल रखा है, आपको अपने लिए बड़ा गोल रखना चाहिए। आपको पुश करते हैं इमेजिनेशन के लिए, आपको पुश करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। कौन होते हैं ये लोग? ये वो लोग होते हैं जो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट होते हैं। और इसीलिए अपने इर्द गिर्द मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, इसी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल जी अपने चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड ग्रुप फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच। आज के वीडियो में जो चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, और यहाँ पे बात की जा रही है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड ग्रुप की। और नेपोलियन हिल यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में दूर तक जाना है ना, अगर आपको सक्सेस बहुत लंबी तक अपनी कैरी फॉरवर्ड करनी है, लीगेसी क्रिएट करनी है, तो आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड कर रखने की जरूरत है जो आपको हमेशा एक नया एक बेहतर इंसान बनाए, आपको आपके अंदर का पोटेंशियल एक्सप्लोर करने दे। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ मास्टरमाइंड ग्रुप। चैप्टर के बारे में बात करूँ तो हमें बोल रहे हैं कि पावर जो है, अगर आपको सक्सेस पानी है, सक्सेस के लिए आपको पावर लगेगी। पावर नॉट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तो लगने ही लगी, बट दिस इज नॉट समथिंग अदर एस्पेक्ट। वो बोल रहे हैं पावर तो आपको लगेगी ही लगेगी। और ये पावर यहाँ पे बात करें आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ये पावर कहाँ से आएगी? जब आप डिफीट हो जाएंगे, जब आपका प्लान काम नहीं करेगा, जब आपको लगेगा कि नहीं आज मुझे ये स्टेप नहीं लेना है, ये पावर आएगी आपके मास्टरमाइंड ग्रुप से। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि पावर जो है, पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलेक्चुअली डायरेक्टेड इंटेलिजेंस है। वो उनका डेफिनेशन ये बोल रहे हैं कि पावर क्या होती है। पावर एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलेक्चुअली डायरेक्टेड एक तरीका का नॉलेज होता है। और ये नॉलेज जिसके पास है ना, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तीन तरीके बता रहे हैं नॉलेज की बात, उन्होंने पहले के चैप्टर्स में भी की है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 8 में इन्फिनाइट, यहाँ पे वो जब भी बात करें कि इन्फिनाइट नॉलेज होती है, और एक हमारी सुपरफिशियल नॉलेज होती है, या फिर कलेक्टिव नॉलेज होती है। तो इन नॉलेजेस का ही इस्तेमाल करके इंसान सक्सेसफुल बना पाता है। तीन तरीके बता रहे हैं पावर को जनरेट करने के। आप ऐसा बोल सकते हैं इसको क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव तरीके से जाने के लिए। नंबर 1, एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, दैट इज द बेस्ट बेस्ट पावर। लेकिन इस पावर तक आपको पहुंचने के लिए आपको अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इन्फिनाइट पावर वो होती है जो आपके, जो भगवान के साथ होती है, आपको जो डिवाइन कॉन्शियसनेस होता है, एक अंदर की आवाज जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। लेकिन इस रास्ते को या इस आवाज को सुनने के लिए आपको गुजरना पड़ता है अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस बोल लीजिए, या अक्यूमुलेटेड नॉलेज बोल लीजिए, जो आपको ये बताती, ये सिखाती कि आपको नॉलेज या ये आवाज को सुनना कैसे। एंड दैट इज व्हाट इज बीन टॉट। हमारे जो स्कूल कॉलेज में हम लोग जो बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, दैट इज योर अक्यूमुलेटेड नॉलेज। और तीसरा जो नॉलेज आता है, तीसरा नॉलेज जो पावर आता है, वो आता है आपका एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च से। तो ये तीन तरीके यहाँ पे नेपोलियन हिल जी जो बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए है, तो आपको पावर लगेगी। वो पावर पाने के तीन तरीके हैं। वन इज योर डिवाइन इंटेलिजेंस, सेकेंड इज डेफिनेटली आपके पास जो आपने खुद जो पढ़ के आपने जो ज्ञान एक्यूमुलेट किया है ऑर्गेनाइज वे में, उसको एक सही तरीके से डायरेक्ट करके लगाना। और तीसरा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करके उसको और एनहांस करना। लेकिन इस सब करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? इन सब करने के लिए आपके पास पावर कहाँ से आएगी? इन सब जब जब आपका खुद का अंदर का जो मन है आपको बोलने लगे कि बस छोड़ दे, कुछ सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तब वो फ्यूल कहाँ से आएगा? तब वो फ्यूल आएगा आपके मास्टरमाइंड ग्रुप से।
कि मास्टरमाइंड ग्रुप ये वो लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने खुद के लिए ना बहुत छोटे सपने तय करके रखे हैं। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो आई एम अ पार्ट ऑफ जैक। मैं बहुत सारे कोर्सेज लेती रहती हूँ, तो उनके उन सभी जो मैं कोर्सेज लेती हूँ सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, एंड देन वी अल्टीमेटली बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। हम लोग उस कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं। तो आई एम अ पार्ट ऑफ जैक कैनफील्ड कम्युनिटी ऑल्सो। हम लोग यहाँ पे जैक कैनफील्ड का कम्युनिटी का कोर्स लिया था, तो उनकी कम्युनिटी की भी पार्ट हूँ। तो वहाँ पे ना हम लोग हर साल जो होते हैं ना, हमें जैक कैनफील्ड जो है, अगेन वेरी रिनोन्ड इंटरनेशनल वेल नोन लाइफ कोच, एंड ही इज द पर्सन। बहुत अमेजिंग कोर्सेज होते हैं। तो जैक कैनफील्ड की उसमें ना रूल है कि आपको ना एक गोल सेटिंग करना होता है। गोल सेटिंग इज बी हैक। उनको हम लोग हर साल वो लोग बी हैक कर रहे होते हैं। बी हैक गोल सेटिंग होते हैं। बी हैक का मतलब होता है बिग हेरी ऑडेशियस गोल। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी हैक। और बी हैक वहां पे क्या होता है कि एक ऐसे गोल सेट करना जो आपको अंदर से आपको मजबूर कर दे कि यार मैं ये कर सकती हूँ क्या, या कैन आई डू दैट थिंग और। लेट मी टेल यू माई रिसेंट वेरी रिसेंट एग्जाम्पल। इस साल की जब बी हैक गोल सेटिंग की बात हो रही थी, तो मैंने लिखा कि बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैंने यूट्यूब चैनल की बात की, तो मैंने बी हैक में लिखा कि ये साल ना मैं 50,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगी, उनकी लाइफ बदलूंगी, उनको उनका बेस्ट पोटेंशियल बनाने की कोशिश करूंगी थ्रू माई वीडियोज। And when for me that 50,000, for reaching up to that 50,000 people was something, oh my goodness, मैं कैसे पहुंचूंगी 50,000 लोगों के पास, मैं कैसे पहुंचूंगी, that thing। और जब मैंने बी हैक वाले अपनी कम्युनिटी को बताया ना, तो and they were like, सीरियसली सोनिया, सिर्फ 50,000? इतना छोटा गोल तुमने खुद के लिए सेट किया है, वो तो तुम आसानी से ही कर लोगी। रीच एंड मेक लिस्ट एटलीस्ट अपना बी हैक 1 मिलियन तक करो, कि मैं इस साल में एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों की लाइफ टच करूंगी, उनकी लाइफ को बेस्ट पोटेंशियल बनाने की कोशिश करूंगी थ्रू माई वीडियोज एंड the whatever the talks I put it on। And that's the power of your B hack community। B hack community, that's the power of your mastermind group। तो यहाँ पे मास्टरमाइंड ग्रुप में क्या किया, जब मैंने खुद का मूल्यांकन छोटा किया, जब मैंने खुद का पोटेंशियल छोटा सोचा, क्यों ना कि मेरे को सिर्फ 50,000 लोगों को टच करना है लाइफ में एक साल के अंदर, द नेक्स्ट 2025 विच इज कमिंग अराउंड। दे जस्ट जो गोल मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, इमीडिएटली उन्होंने बोला कि यार तू खुद अपने लिए तो इतना छोटा गोल क्यों सेट कर रही है। They put me down कि this is your potential, at least try to reach to the 1 million lives in 2025। And that is something made me definitely excited। That is something made me to rethink that made me to rethink about my how and what kind of a videos I will put। मैं किस प्रकार के वीडियो बनाऊंगी, किस टॉपिक पे बनाऊंगी, किस निश पे बनाऊंगी, कितने वीडियो बनाऊंगी। That put me into कैलकुलेटिंग कि हाउ एंड रीच माई दिस 1 मिलियन गोल। मैं अपने 1 मिलियन गोल तक मैं कैसे पहुंचूंगी, टचिंग द 1 मिलियन लाइफ, हाउ आई विल रीच। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बी हैक गोल्स बोल लीजिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर मास्टरमाइंड ग्रुप। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप होता है ना, वो आपको तब बिलीव करवाता है जब आप भी अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप जो 5 पीपल, आप अपने इर्द गिर्द जो इंसान, हम लोग 5 जिससे लोगों के साथ समय बिता रहे होते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो अपने आप को सराउंड करके रखिए ऐसे लोगों के लिए जो कि हमेशा हंगरी रहते हैं, जो कि हमेशा लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहते हैं, जिनके पास जो नॉलेज है वो उसको रीअरेंज करना चाहते हैं, जिसके पास उनको लगता है कि यस वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर, क्योंकि दुनिया में सीखने के लिए इतना सब कुछ है ना कि जितना भी हम सीखेंगे वो कम है। दैट काइंड ऑफ अ पीपल इंस्पायर्स यू, दैट काइंड ऑफ अ पीपल कीप्स यू अकाउंटेबल। वैसे लोग आपको अकाउंटेबल रखते हैं। मेरे जो जितने भी कम्युनिटी का पार्ट हो, वो मुझे अकाउंटेबल रखते हैं कि तूने बहन आज वीडियो डाला है कि नहीं, इस नया टॉपिक पे तूने रिसर्च किया है कि नहीं, इस बार तू कौन सी बुक लेने वाली है, इस बार तू किस टॉपिक पे बनाने वाली है। नो मैटर अगर मेरे ब्रेक में भी आ जाता है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट दे पुश मी, द सेम वे दे पुश मी टू रीच टच द लाइफ ऑफ 1 मिलियन। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। आपको ना इसी के बारे में यहाँ पे नेपोलियन हिल भी इस चैप्टर में यही बात कर रहे हैं कि अपने आप को सराउंड करके रखिए इन ऐसे लोगों से। अब आपका क्वेश्चन है इनको हम पाए कैसे। सुनिए, तुमने कैसे पाया। ऑनेस्टली मैंने भी इन सबको, मैं किसी को पर्सनली नहीं मिली, मैं इन सबसे ऑनलाइन ही मिली। जब मैंने खुद के बारे में जानना शुरू किया, अपना गोल सेट किया, आज से 2 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, 2022 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एज अ लाइफ कोच,
तब मैंने ना ऐसे लोगों को मिलना शुरू किया, मिलना इन द सेंस इनके कोर्सेज लेना शुरू किया। मैंने ये जानना शुरू किया सबसे पहले कि मुझे करना क्या है लाइफ में। डेफिनेटली 9 to 5 इज नॉट द ओनली पर्पस। 9 to 5 जॉब करना ही एक मेरी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है। इट्स नॉट समथिंग वेरी, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मीडियोकर की जिंदगी नहीं जीनी, नथिंग नथिंग रॉन्ग विद अबाउट लिविंग विद अ मीडियोकर, लेकिन जब अगर रहना ही है तो वाई नॉट द बेस्ट। जब खाना ही है वाई नॉट द बेस्ट। जब पहनना ही है वाई नॉट द बेस्ट। जब घूमना ही है वाई नॉट द बेस्ट। जब पढ़ना ही है वाई नॉट द बेस्ट। These are the words which your mastermind community gives you, and these are the words जो मेरे अंदर आके जहन में, हाँ यार सही तो बोल रहे हैं। जब इतनी मेहनत करनी ही है तो क्यों ना हम सही चीज के लिए करें। आपको पता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। ट्रेडमिल पे हम सब भागते हैं, एक्सरसाइज होता है, जिम में एक्सरसाइज हम लोग कर रहे होते हैं, कभी स्पीड बढ़ा लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर गोल। लेकिन वो ट्रेडमिल पे भागना आप एक मेटाफर समझ के देखिए। अपनी जिंदगी में एट प्रेजेंट आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप भाग ही रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जहां पे भी आप भाग रहे हैं, लेकिन वहां पे उस ट्रेडमिल पे, जिंदगी के ट्रेडमिल पे आपको भाग के शायद वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आपका मास्टरमाइंड ग्रुप काम आएगा। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको ये बताएगा कि आपको इस स्पीड पे भागना है, या आपको इतने टाइम तक भागना है, या हो सकता है आपको ट्रेडमिल ही चेंज करना पड़े। ये इस सिटिंग में जाके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ट्राई करो, या इस जगह ये नया कोर्स लो, या इस जगह जाके तुम ट्राई करो, या क्यों ना तुम ऐसा कुछ नया ट्राई करो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। तो जब मैंने डिसाइड किया 2022 के अंदर कि यार मुझे मीडियोक्रेसी से ऊपर आना है, तो मैंने ऐसे लोगों को कोर्सेज लेना शुरू किया। मैं आज भी बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ। मैंने आज ही सुबह एक कोर्स खरीदा है, और मैं कल वापस से अपने लिए एक और कोर्स खरीदने वाली हूँ। इन कोर्सेज में रहने का फायदा क्या होता है, ये कोर्सेज के जितने भी लोग होते हैं, ये हम लोग वीकली मिल रहे होते हैं, इनकी जितनी मीटिंग्स हो रही होती हैं, दे कीप यू ऑन ट्रैक, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबकी प्रॉब्लम है, सबको खाना बनाना है, सबको बच्चों को पढ़ा करना है, सबके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी 9 to 5 जॉब है, सबके पास दुनिया भर का सारा वही चीज है जो हर कोई कर रहा है। लेकिन what makes you difference, what make you a different person, और what make your people mastermind group के लोगों को अलग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको पता है वो लोग ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इतनी ताकत निकाल लेते हैं कि वो अपने सपनों को लेके दौड़ सके। ट्रस्ट मी, अगर यूनिवर्स ने आपको सपना दिया है ना, वो इसीलिए दिया है क्योंकि आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। यूनिवर्स कभी भी ऐसे सपने आपको नहीं देगा जिसको आप पूरा ना कर पाए। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं नया कोर्स ज्वाइन करूँ। ऐसे अपने इर्द गिर्द लोगों को जो भी आपका आपने गोल सेट किया है 2025 के लिए, हमने रिमेंबर डेफिनेट गोल्स, आपने जो भी गोल सेट किया है, ऐसे लोगों के कोर्सेज लेना शुरू कीजिए। इनसे मिलने इवन ऑनलाइन, राइट, इनकी कम्युनिटी का पार्ट बनने का शुरू कीजिए। एंड बिलीव मी, एवरी सिंगल टाइम दीज मेंटर्स और दीज कोचेस और दीज पीपल आर कमिंग इन ना, शो अप, because their energy will give you the energy to transform your dreams into the matter। क्योंकि अल्टीमेटली आपके ड्रीम्स क्या है, यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एनर्जी और मैटर। एनर्जी हमारे विचारों की है, मैटर जो हम लोग फील कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, हमारे थॉट्स की एनर्जी, हमारे ड्रीम्स की एनर्जी को मैटर बनाने में, उसको फॉर्मुलेट करने में ये मास्टरमाइंड काम कर रहे होते हैं। और यही बताया है चैप्टर नंबर 10 में। और जो फॉर्मूला है 9th स्टेप है नेपोलियन हिल ने, फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच। आज का वीडियो एंड करती हूँ, और अगेन मिलती हूँ आपसे कल वापस एक नए चैप्टर की समरी में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, चाहने वालों के साथ अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं दिल से धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। आपके जितने भी व्यूज आते हैं, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, दैट गिव्स मी द पावर। यस यार, वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग के थॉट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे विचार मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ माई मास्टरमाइंड ग्रुप, you are becoming my community, and that's how we always grow and thrive together. See you tomorrow on some other chapter summary. Till then, take good care.